नेचुरल करनी है करो। सिखा रहा है लंबा ज़्यादा हो गया। देखिए, अब सरकार में कृषि मंत्री थे, कर्जा माफी को लेकर अब बीजेपी आक्रामक क्या डिमांड करते हैं, किस तरह से धोखा किया? देखिए, कर्जा माफी भारतीय जनता पार्टी का हमेशा लक्ष्य रहा है कि किसान को फायदा पहुंचाए, और हम लोगों ने समय समय पर जब भी कर्जा माफी करने की आवश्यकता हुई या किसान को सहायता की आवश्यकता हुई, हमारी सरकार ने बढ़ चढ़ के किसानों के हित में काम किया। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बिना कोई शर्त 10 दिन में पूरे देश में राजस्थान में कर्जा माफ करने की जो घोषणा हुई, एक हास्यास्पद सी लगती है, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं हो कि कितने किसानों का कर्जा माफ करना है, कितना, क्योंकि कोऑपरेटिव फसली ऋण की जो बात कर रहे हो तो 50,000 से ज़्यादा तो लोगों को वहाँ कर्जा ही नहीं मिलता। कुछ 10% लोग होंगे जो 2 लाख तक का कर्जा माफ करें, और जब हम लोगों ने 27 लाख किसानों का जो 50,000 रुपये तक का कर्जा था उसको हमारी सरकार ने माफ़ कर दिया, तो ये कौन सा ओवरड्यू कर्जा है जिसको ये माफ़ करें? इसलिए इनकी कथनी और करने में अंतर है। और जिस प्रकार का आदेश जारी किया है, आज दिन तक भी वो आदेश की वैधानिक मान्यता नहीं, उसको फाइनेंस तक का व्यवस्था नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये सीधे सीधे शब्दों में किसानों के साथ विश्वासघात इन्होंने किया है। और जो घोषणा की है, हम तो मांग करते हैं कि उसको अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए, उनको किसानों को राहत पहुँचानी चाहिए। और किसान अपने आप को ठगा सा इसलिए महसूस कर रहा है कि एक पैसा भी किसान के खाते में या बैंकों में आज दिन तक राज्य सरकार का आदेश नहीं पहुँचा। कांग्रेस के लिए बीजेपी को सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पे जो कर्जा माफी हुआ था वो एक घोटाला था। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस प्रकार का वक्तव्य दे रही है। कोई किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। जहाँ भी अगर गलत तरीके का ऋण उठा है तो सरकार उसकी जांच कराए कि उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि हम लोगों ने इस करप्शन को रोकने के लिए सारा भुगतान ऑनलाइन भुगतान किया है। क्योंकि कई जगह शिकायतें मिलती थी कि किसान को पता ही नहीं है उसका लोन उठता था, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ऑनलाइन आधार को लिंक करके हम लोगों ने पेमेंट उन खातों में डाला जो असली किसान थे। इसलिए हमारी मंशा स्पष्ट थी, घोटाला तो हुआ है, हमारी मंशा इस प्रकार की स्पष्ट थी। अगर जहाँ भी इस प्रकार के हो रहे हैं उसकी जांच चल रही होगी, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये हमारे कारण से ही उजागर हुआ, नहीं तो उजागर नहीं होता। क्योंकि 2008 में जो इन्होंने कर्जे माफ किए, एक दिन भी कभी इस प्रकार का विचार नहीं किया और किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का काम इन्होंने किया था। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपकी क्या मंशा है? क्योंकि कई चुनाव हारे हुए मंत्री अब लोकसभा की दावेदारी जता रहे हैं, आप भी कद्दावर मंत्री रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और पार्टी एक मुखी होकर जिसको भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देके जो उम्मीदवार बनाती है, उसी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। पार्टी में किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, स्टेट के नेतृत्व का विषय है। लेकिन जो भी होगा वो भाजपा का होगा, उसके लिए हम सब काम करेंगे। आपकी दावेदारी है कहीं से? देखिए, मैं कभी भी किसी भी टिकट की दावेदारी अब तक मैंने कहीं राजस्थान में नहीं की है। पार्टी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है टिकट देती है, और चुनाव हम लोग लड़ते हैं। इसलिए दावेदारी करने से न तो किसी को टिकट मिलता है, न किसी को करना चाहिए। सर्वोच्च पार्टी होती है, और पार्टी का जो डायरेक्शन होता है उसी के आधार पर पार्टी चुनाव लड़ने की मंशा है। देखिए, राजनीति में आने वाले मंदिर की पुजारी थोड़ी हम लोग, राजनीतिक लोग हैं। और जहाँ भी इस प्रकार के विषय आते हैं, पार्टी जिम्मेदारी कोई सौंपती है तो उसको भी निभाते हैं, कोशिश करते हैं। सर, अमित शाह ने ये कहा है जो मंत्री और विधायक इस विधानसभा में हार गए उनको हम लोकसभा का टिकट नहीं देंगे। तो ये सेंटर का फैसला है ना, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव परिस्थितियों को देखेंगे, जातीय समीकरण को देखेंगे, इस प्रकार की सारी स्थितियां देख के हमें चुनाव जीतना है, और चुनाव जीत के भाजपा को कब्जा करना है। सर, जो गुजर आरक्षण हमारी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता उम्मीदवार है जिसको गुजर आरक्षण का जो चल रहा है, इसमें करोड़ जी ने जो दिया है, इसमें क्या बीजेपी साथ देगी गुजरों का? देखिए, यही कांग्रेस, जब हम लोगों ने 8,000 के कर्जे माफ किए थे तब इस प्रकार के आरोप लगाते तो संपूर्ण कर्जा माफ करो। हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी कई जगह स्टेटमेंट देते थे किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करो, 50,000 के ऊपर। अब तो करो, मौका गया, अब तो संपूर्ण कर्जा माफ कर दो, आपकी सरकार है। गुजर आरक्षण की बात करो। और गुजर आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, ठीक है, हर कम्युनिटी का या हर ग्रुप का अपना अधिकार है, अपना अधिकार मांगते हैं।
पहले इसको बड़ा चढ़ा के कांग्रेस काफी इनको उकसा रही थी, अब कर देना, क्यों नहीं करे, तो कर दे। अब भाजपा हमें को 10% का जो आरक्षण था पूरे देश में जनरल कास्ट का, कितना ऐतिहासिक फैसला हमारी केंद्र सरकार ने लिया, हम लोगों ने बनाया। ये गुजरों का साथ देगी ये बीजेपी इसका इसमें, जैसे कांग्रेस ने पहले गुजरों का साथ दिया था, इसमें अब बीजेपी साथ हमारी सरकार ने गुजरों के 5% आरक्षण के लिए 1% कितनी बार काम करने का प्रयास किया, 1% आरक्षण भी हम लोगों ने दिया, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में उलझने के कारण से उसका फैसला न हो पाया था। और मैं समझता हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया का सोल्यूशन होगा, और अभी तत्कालीन सरकार है, हम लोगों ने इच्छा शक्ति की कि हम जनरल को 10%, 50% से बढ़ा के 10% आरक्षण जो दिया है जनरल को, एक ऐतिहासिक फैसला है। आप लोगों को भी लाभ मिलेगा, अल्पसंख्यकों को भी मिलेगा, जनरल सबको मिलेगा भाई।